अरे अंकल, अब चला नहीं जाता, अब तो चलते चलते थकावट लगने लगी। हम तो कभी भी फॉरेस्ट का सैर करने के लिए निकले ही नहीं थे ना, और जेम्स भी बहुत थक गया है। क्या अंकल हम यहीं पर रेस्ट कर सकते हैं और यहीं पर कैंप बनाकर रुक सकते हैं क्या? हाँ अंकल, बहुत थकावट लगने लगी है और भूख भी लगने लगी है। मैं तो सोचता हूँ कि यहीं पर कैंप बनाएं, अगर आप कहें तो। कोई बात नहीं जेकब और जेम्स, यहीं पर हम रुक जाते हैं और यहाँ पर कैंप बनाकर हम खाना पकाएंगे भी, और साथ ही साथ आज की रात काटेंगे इसी जगह। पर इससे पहले कि हम खाना पकाना शुरू करें और कैंप बनाएं और उसमें हम लोग बैठें, अंकल हम चाहेंगे कि आप बाइबिल से संबंधित कोई ऐतिहासिक बात हमें बताएं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत ठंडक महसूस हो रही है, तो बाइबिल की ऐतिहासिक बातों को सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। ओहो, बाइबिल से संबंधित इतिहास, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी ऐतिहासिक बातें मेरे मन में हैं। और तुमने जैसा पूछा, अभी अभी मेरे मन में बाइबिल से संबंधित ऐतिहासिक बात आई हुई है, जो परमेश्वर के एक विशेष दास जिसका नाम मूसा था उसके विषय में है। ठीक है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ अंकल, हमें सुनाइए, हम सुनना पसंद करेंगे। तो फिर सुनो जेकब और जेम्स, जैसा कि हम पढ़ते हैं निर्गमन 1 अध्याय 1 से लेकर 15, 3 अध्याय 1 से लेकर 15 और 4 अध्याय 1 से लेकर 17 को अध्ययन करने पर हमें पता चलता है। आओ हम देखें। मिस्र इजरायलियों से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इजरायली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इजरायली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा। मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता, मूसा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परमेश्वर ने वादा किया। अपनी लाठी नीचे फेंक। मूसा ने किया। वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, वो पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मूसा ने कहा, मैं तुझे शब्द दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इजरायलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए गया। वाह अंकल, मजा ही आ गया। ये तो बहुत रोचक कहानी थी, और कहानी नहीं परंतु बड़ा इतिहास है जिसको हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और हमें भी परमेश्वर के अधीन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के अधीन जिनके माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी आशीष होते हैं। अगर हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी आशीष होगी। ऐसा है ना अंकल? बिल्कुल मेरे बेटे जेकब, तुमने सही समझा। प्रभु तुम दोनों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।